मेरा नाम मनजीत पाल सिंह है। मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक में काम किया। 2001 में जब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आई तो मैंने 49 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। बच्चे पढ़ लिख गए, ब्याह भी गए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो कुछ चाहिए था लगा कि सब कुछ मिल गया। जिंदगी जीने के 4 मनोरथ होते हैं। पहला होता है शारीरिक मनोरथ। नो डाउट यह सबसे लोएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ है। यह तो पशु पक्षी भी पूरा कर लेते हैं और कर सकते हैं। इससे ऊपर होता है मानसिक मनोरथ, यानी मन की शांति और सुकून। तीसरा है हार्दिक मनोरथ, यानी दिल में प्यार, उन्माद, चाव। और सबसे ऊपर है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ, अल्टीमेट गोल। इस जिंदगी को असल में जीना कहते हैं, जिसको हर कोई पोस्टपोन करता रहता है कि आज नहीं कल जी लेंगे, कल कर लेंगे अपने अधूरे शौक पूरे। मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जहां मैं भरपूर जिंदगी जी सकूं और मेरी चाहत रंग लाई। हेमली पैलेस में पहुंच गया। यहां हर पल को जीते हैं हम और भरपूर जीते हैं। हमारा वो कल आज और अभी बन के आता है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जनाब अपना घर अपना होता है, हम अपने बच्चों को छोड़ के वहां क्यों जाएं। तिनका तिनका इकट्ठा करके हमने आशियाना बनाया। घर में कुछ कुछ चलता रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बसे बसाए घर को छोड़ के हम वृद्ध आश्रम चले जाएं। ठीक है, आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके आराम का ख्याल रखते हैं, तब तो घर में रहना उचित है। और जो लोग रिश्तों में आए क्लेश के कारण छाती पर बोझ रख के घर को कैद खाना नहीं समझते, वो बधाई के पात्र हैं। वो उन लोगों में से है जिनको अपने घर में रहना ठीक है। But I have come to shatter the taboo attached with old age homes. चंदूलाल का लड़का होश संभालते ही गालियां निकालने लगा पड़ा। चंदूलाल कहता कि अब के अगर गाली निकाली तो महंगी पड़ेगी, अगर तो निकाली नॉर्मल सी, जैसे कह दिया किसी को कुत्ता या कह दिया गधा तो तेरे कटेंगे 4 आने। अगर गाली निकाली बड़ी, किसी को कह दिया साला हरामी, तो तेरे कट जाएंगे 8 आने। आगे से लड़का बोला, बापू मुझे तो 5 रुपए के नीचे गाली आवे को ना, मैं तो सारी उम्र तेरा कर्जा उतारता ही मर जाऊंगा। पहले लोगों के घर बेटे पैदा होते थे, आजकल बाप पैदा हो रहे हैं। नॉट वेरी लॉन्ग अगो old people in the family were respected as a crown of the family. They were regarded as trier of practical experience of life and pillar of harmonious living in the family. The present generation, in the heart of hearts, consider that the very presence of old people in the family is an encroachment to their privacy. Under such a scenario, we have been provided a really heavenly abode to these isolated, neglected, ignored, and in some cases tortured senior citizens. The various needs of the old people, keeping in mind their physical limitation, are minutely aesthetically taken care of while designing the ambience of Heavenly Palace. A seat in that mythological heaven is an enigma, but at Heavenly Palace it is a reality. Round of applause. एक और तो लोग माँ बाप के एहसानों का ऋण उतारने के लिए, उनका शुक्राना करने के लिए सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं, और दूसरी ओर देखो उनकी दुर्दशा। सीनियर सिटीजन्स अपनी गिरती साख की बहाली और खिसकती कुर्सी के लिए एल्डर अब्यूज इन द सोसाइटी के नाम पर सेमिनार कर रहे हैं।
हम यहां कितने भाग्यशाली हैं कि हमें श्री अनिल के मोंगा जैसे केयरिंग एंड लविंग शख्स हमारी जिंदगी में आए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनिल के मोंगा। हेमली पैलेस हमारे सपनों का खूबसूरत घर, जहां रोज महफिलों के दौर चलते हैं। एक बंदा अपनी फैमिली को सवेरे सवेरे कार में चंडीगढ़ घुमाने निकला। एक चौक में हवालदार ने उसे रोक लिया। बंदा घबरा के 100 का नोट निकाल के लगा हवालदार को देने के पड़ गया पंगा, पर आगे से हवालदार ने 5,000 रुपए उल्टा उसको थमा दिए। बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसे पूछता है भी क्या है भाई। हवालदार कहने लगा कि हम ट्रैफिक वीक मना रहे हैं, यह बाजी आपका इनाम है, आपने इस वक्त सेफ्टी बेल्ट लगा के आप निकले हो, और साथ ही पूछ लिया कि इन 5,000 का बनता सिंह करोगे क्या। वह कहता कि सबसे पहले मैं बनवाऊंगा ड्राइविंग लाइसेंस, रास्ते में हमें तंग बड़ा करते हैं। पीछे बैठी उसकी बीवी की सिट्टी पिट्टी गुम, कहने लगी भाई साहब इसकी बात पर ध्यान ना दो, जब कभी शराब ज्यादा पी लेता है तो ऐसे ही बकबक करता है। ड्राइविंग लाइसेंस तो हमारे पास 5-6 थे, कल ही खत्म हुए हैं, जो कंजर ले लेता है वापस ही नहीं करता। इतने में पास बैठा लड़का रो पड़ा। हवालदार ने पूछा भाई साहब ये लड़का क्यों रो रहा है। लड़का बोला मैंने पहले ही कहा था कि चोरी की गाड़ी है, बाहर मत निकालो, पकड़ लिया ना पुलिस ने। अब डिक्की से आवाज आई कि बॉर्डर आ गया कि नहीं, सारा गोला बारूद यही फट जाएगा। मैं भी एक लेखक बनना चाहता था। मेरे दिल में सुखमनी साहिब का पोइट्री में अर्थ लिखने का सपना था, जो मैंने यहां आके पूरा किया। अपने अंदर छुपा हुआ मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया के सामने मैं ला सका। इसके लिए मैंने YouTube में चैनल बनाया, और इस सब के लिए मुझे सपनों का कोई ऐसा महल चाहिए था जहां पर कोई गम ना हो, फिक्र ना हो, मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी ना हो। आखिरी बात यानी सार तत्व यह कि पास्ट में जकड़े ख्यालों के जंजाल को उतार के कल्पना के खुले आसमान की उन्मुक्त उड़ारी भरने को मन बेचैन था। प्रवास सबसे ऊंची होती है पक्षियों के राज्य बाज की। वो बाकी सारे पक्षियों से ऊंचा उड़ता है, करीबन 12,000 फुट ऊंचा। उसकी एक और सिफ्त है, जब कभी तूफान आता है और बाकी के पक्षी डर के कारण बचते बचाते, छुपते छुपाते जान बचा रहे होते हैं, वो छाती से तूफान को चीरता हुआ उड़ान भरता है और तूफान से उल्टी दिशा में हवा को चीरता हुआ उसकी मार से ऊपर पहुंच जाता है। तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाज की कुल उम्र 70 साल होती है। जब तक वो 40 पार करता है, उसकी चोंच और पंजे जवाब दे जाते हैं। पंख भी उसके ऊंची उड़ान भरने के लिए सक्षम नहीं रहते, चिपक से जाते हैं। अब उसके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वो वक्त के आगे हथियार डाल दे, जालिम वक्त के थपेड़ों को ना सहता हुआ गिद्ध की तरह मरे हुए जानवर खाना शुरू कर दे, या दूसरे जानवरों द्वारा मारे गए शिकार को खा के जिल्लत भरी जिंदगी जीनी शुरू कर दे, जो मरने से भी बदतर है। आत्म सम्मान को तिलांजलि दे के भूल के मूर्तों सा जीवन अपना ले, या फिर अपने आप को पुनर्स्थापित करे, रीएस्टैब्लिश करे। वह पहाड़ की ऊंचाई पर जाके एक ऐसी प्रक्रिया को अंजाम देता है जिसमें बाज पहले अपनी चोंच के साथ अपने पंजे तोड़ देता है, फिर बाद में पत्थरों पर मार मार कर अपनी चोंच भी। थोड़े दिन का इंतजार, कुदरत उसको दोबारा नई नुकीली चोंच दे देती है और बलशाली पंजे भी दोबारा बन जाते हैं। वो फिर पुराने पंख भी अपनी नई वाली चोंच से उखाड़ देता है। कुदरत उसको थोड़े दिनों में नए पंख दोबारा से प्रदान करती है। 150 दिनों के भीतर भीतर वह वैसे ही
ताकतवर बन जाता है और शिकार करने के काबिल हो जाता है, और बाकी के रहते 30 साल वो उसी शान और आत्म सम्मान की जिंदगी बसर करता है। इंसान भी जब रिटायर हो जाता है तो उसकी हालत भी उसी बाज जैसी हो चुकी होती है। मन के दोनों पंख, एक इच्छा शक्ति का, दूसरा कल्पना का, दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। चोंच और पंजों की तरह शरीर भी निर्बल, कमजोर पड़ चुका होता है। मन और शरीर का बहुत गहरा रिश्ता होता है। मन गिरा हो तो शरीर अपने आप गिर जाता है। इसको सम्मान से जीने के लिए खुद को री एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है। मैं देखता हूं YouTube, WhatsApp पर वृद्ध घरों के बारे में कोई बात होती है तो लोग उसे नेगेटिवली लेते हैं। हमारे समाज का इनके प्रति नजरिया ही ऐसा है कि यहाँ पे लोग अपने बुजुर्गों को उनकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती डाल जाते हैं और वो बड़ी दर्द भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। YouTube पर ऐसी वीडियोस के लाखों में व्यूअर्स होते हैं जिनमें रो रो के लोग अपनी व्यथा जाहिर करते हैं कि बच्चों ने हमें निकाल दिया। और हमारी मानसिकता भी ऐसी हो गई है कि आंसू हमें ज्यादा आकर्षित करते हैं। हम दुखवादी हो गए हैं। हमको कह कह लगाते, खुशियां मनाते चेहरों में रस ही नहीं आता। मेरा ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई इतना हो हल्ला क्यों? वैसे भी तो 10-15 साल बाद घर संसार छोड़ना ही है ना। यही तो कीमती साल हैं जिनको तुम अदरवाइज मोह माया के जाल में बंधे हुए खुद भी नारकीय जिंदगी व्यतीत करते और अपने बच्चों को भी परेशान करते। क्यों नहीं उनको भी आजाद करते और खुद भी खुले आसमान में उड़ारियां लगाते। मैंने ऐसे करोड़पति बंदे देखे हैं जो सोने के पिंजरों में कैद हैं। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास उनके क्षीण हो गए हैं। एक तो अकेलापन और दूसरे रिश्तों में आई खटास, उन दोनों ने उनके दोनों पंख बेकार कर दिए हैं। वो उड़ना भूल गए हैं। ये जिंदगी के दिन दोबारा नहीं आएंगे भाईजान। सोने के पिंजरे की कुंडी जो खुद आपने अंदर से बंद की है और कोई उसे नहीं खोल सकता। या ऐसे कह लें कि उन्होंने खुद ही मकड़ी की तरह अपने इर्द गिर्द चांदी के तारों वाला जाल बुन लिया है और अपनी मर्जी से उसमें जकड़े गए हैं। एक बार जोर मार के हमारे पास आ जाओ और देखो कैसे स्वतंत्र खुले आसमान में हम उड़ारियां लगाते हैं और आनंद के सागर में डुबकियां। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। मुंह रख, जो कि समाज में मुंह रखने को ज्यादा तूल देते हैं बजाय असलियत को पहचानने के, कोई नया कॉन्सेप्ट अपनाने के। और सुखी होने से ज्यादा इनको झूठी अकड़ से प्यार है। बाज की एक और खासियत होती है, मैं आपको बता दूं कि उसे पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। अगर भूल चूक में कहीं कोई उसे डाल भी दे, या तो वो पिंजरा तोड़ देगा या खुद को लहूलुहान करके मर जाएगा, लेकिन अपने बाज होने के नाम को, अपनी आजाद रहने की प्रवृत्ति को, अपनी खुददारी को कलंकित नहीं करेगा। बंदा ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने कुल मखलूकात के में श्रेष्ठ होने के बावजूद अपनी ठकुराई, चौधर और जातीय अभिमान, अपनी झूठी प्रतिष्ठा को कायम रखने के कारण घर के सुनहरी पिंजरे में कैद होना श्रेष्ठ समझता है। और विडंबना यह है कि अपने अहम की कुंडी इसने अपने हाथों से अंदर से बंद कर ली है। घुटन में रह लेंगे लेकिन पास से रिश्तों को ढोते रहेंगे। बच्चे सुबह नमस्कार करके अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, एक बार शाम को दूर दूर से अभिवादन करते पास से निकल जाएंगे। पर इनको ना चाहते हुए भी एकांकी जिंदगी बसर करने को मजबूर होना पड़ता है कि कहीं मेरे बेटों की समाज में नाक ना कट जाए, मेरे ज्वाइयों की मूछ नीची ना हो जाए, लोग यह ना कह दें कि देखो जी इतने बड़े रसूखदार प्रतिष्ठित व्यक्ति और चले गए वृद्धाश्रम।
कहीं सोसाइटी में हमारी इज्जत कम ना हो जाए, इसलिए अंदर से चाहते हुए भी कहेंगे कि भाई साहब हम नहीं जाएंगे किसी हेमली पैलेस, हम नहीं जाएंगे हेमली पैलेस। और इधर हमने नई विवेकशील सोच को अपनाया। हम यहां उन्मुक्त जिंदगी बसर करते हैं, चैन में जीते हैं और शान से कहते हैं ਅਸੀਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈਮਲੀ ਪੈਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।